see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं। और ये सुबह का वक्त है। आलू गोभी की सब्ज़ी हमने रात में बनाया था डिनर में, जो बच गई थी, तो सुबह में सबने नाश्ता कर लिया। और सुबह से हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तकरीबन हमने दोपहर के 1 बजे से किया, क्योंकि जो है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ज़रा भी वक्त नहीं मिलता है कि आप जो है ब्लॉग स्टार्ट कर सकें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं। हम आपको बता देते हैं कि किन कामों में फंसे थे। जैसा कि आपको पता है कि विंटर्स जो है स्टार्ट हो चले हैं, और विंटर्स के कुछ कपड़े ऐसे थे जो धूप में डालने थे, निकालने थे, बस इन्हीं कामों में उलझे हुए थे। और इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई घर में इन सब चीज़ों को निकालने में कि पंखे वगैरह साफ़ किए, पूरे घर के जाले साफ़ किए, पूरे घर की डस्टिंग की, और उसके बाद दिन के पूरे 1 बज गए। तो अब जो है ज़िया ने कहा, अम्मी हमें दाल चावल बना दीजिए और भिंडी की सब्ज़ी बना दीजिए। आप सबको हमने कई बार बताया भी है कि मेरे ज़िया को दाल और दाल चावल के साथ भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो उनकी फरमाइश पर हमने बना दिया था। तो तकरीबन दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी बन गई। हमने नाश्ता भी नहीं किया था, मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, तो ज़िया ने एक सेब वॉश करके हमको ज़बरदस्ती दे दिया। कहने लगा, अम्मा आपने कुछ भी नहीं खाया, आपकी शुगर भी आपको शुगर भी है और आपकी तबीयत भी नहीं सही है, तो आप जो है एक सेब तो खा ही लीजिए। तो यहाँ पर जो हमने सर में लगाया ढेर सारा तेल, और डस्टिंग वगैरह इतनी ज़्यादा कर ली है, और सुबह से इतना ज़्यादा काम कर लिया है कि बस मेरे साथ वही वाला हाल हो गया। कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। तो बस इसी जगह से खाना बनाने के बाद जब हमने सेब खा लिया, तो उसके बाद से मेरी तबीयत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर जो है ये दोनों बच्चे जो है, यानी भांजा और भतीजा, दोनों बैठे हुए हैं, जानू और अरसलान। तो ये लोग जो है शेरा हैं, ये पूछो नहीं है। तो उसको जो है आजिज़ कर रहे थे, तो हम इन लोगों को डांट रहे थे कि किसी जानवर को परेशान नहीं किया जाता है। तो हमने हमने मंगाया था ऑनलाइन कुछ सामान, अभी आपको दिखाएंगे क्या मंगाया है वो, जब अभी पैकेट ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बताने लगे थे कि हमने क्या मंगाया है, लेकिन ये बच्चे जो है बिल्ली के साथ इस कदर खेल रहे थे कि यहाँ पर जो है ये लोगों ने इतना शोर किया। उसके बाद गाड़ी निकल रही थी, उसका शोर, तो फिर हमने कहा यहाँ पर चलो वॉइस ओवर ही कर देते हैं और आपसे जो है माज़रत कर लेंगे। तो ये बच्चे जो है बैठे हुए हैं, और जब इनकी शैतानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हमने इनको डांटा, क्योंकि मेरे सर में हो रही थी बहुत तेज़ वाली दर्द। तो ज़िया आ गए हैं, तो चलिए फिर हमने क्या मंगाया है। ज़िया चिढ़ा रहे थे, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। हमने कहा कैसे नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे, ठीक है चलो मत दो, तुम पहन लेना, तुम ले लेना। तो हंसने लगा, कहने लगा नहीं अम्मा। तो खैर चलिए, हम लोगों ने पैकेट ओपन कर दिया है। तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर कर रहे हैं क्योंकि वीडियो आपको देना था। तो यहाँ पर मंगाया है हमने ऑनलाइन जो है सूट, जो बहुत ही मेरा फेवरेट कलर है, और ये कलर मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये कलर जो है मेरा इतना प्यारा कलर है, इतना प्यारा कलर है कि बस मेरे पास जो है ये वाला कलर हमने कई सालों से नहीं पहना था। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हमें यही वाला कलर पहनना बहुत पसंद था। ये इस कलर के सूट होते थे, और एक जो है बेबी पिंक कलर का, मतलब 2 ही कलर जो है पाए जाते थे। और अगर हद से हद घर में कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ाने लगता है कि हर वक्त रानी कलर, पिंक कलर ही पहना करती हो, तो फिर वाइट सूट बनवा लेते थे, या फिर स्काई ब्लू, या लाइट फिरोज़ी ले लेते थे, या डार्क फिरोज़ी। मतलब डार्क कलर में हमें 2 ही कलर पसंद थे, एक ये रानी कलर और एक डार्क फिरोज़ी जो होता है। डार्क फिरोज़ी भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा कलर पसंद है बताइएगा, आप लोगों को रानी कलर पसंद है? तो यहाँ पर जो है शर्ट आपको, यानी कुर्ता कैसा लगा? और बहुत अच्छा स्टिच किया हुआ था, जिसमें कुर्ते में चारों तरफ जो है अच्छे से गोल्डन वाली लेस लगी हुई थी, गले में भी लेस थी, आस्तीनों में भी लेस थी। और ये शिफॉन का दुपट्टा है, जिसके ऊपर ये प्रिंट है। और हम यही बार बार ज़िया से कह रहे थे कि ये प्रिंट वॉश करने पे निकल जाएगा, कुर्ते का भी और दुपट्टे का भी। तो खैर चलिए, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने दुपट्टा ओढ़ लिया है। तो कैसा लगा दुपट्टा बताइएगा।
तो जो है यहाँ पर हमने कहा चलो अच्छा पहन के अभी सूट दिखा देते हैं आप लोगों को। तो सूट जो है हमने पहन लिया है, कैसा लग रहा है अब बताइए। अब लगा ना सूट ज़बरदस्त सा, बिल्कुल पाकिस्तानी वाला जो है सूट लग रहा है। तो पाकिस्तानी वगैरह ड्रामास जो देखते हैं तो उसमें इस तरह से ही सूट ज़्यादातर जो है जो कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं, वो इसी तरह की सूट जो है वेयर करती हैं। तो सूट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको बहुत अच्छा दिख रहा है। पहनने के बाद जो है मन जो है गुनगुनाने लगा था गाना और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि हमने कुछ भी नहीं शूट किया, यहाँ तक कि शूट भी नहीं किया, अपना जो है ब्लॉग भी नहीं अपलोड किया। जब शूट नहीं किया तो अपलोड क्या करते। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी सुबह की। और सुबह में हमने बनाई थी अपने लिए चाय, और रात भर हमें नींद भी नहीं आई, 4 बज गए, सोए नहीं। तो जो है ना सोने की वजह से सर में दर्द हो रही थी। तो फिर फटाफट से जो है फ्रेश होने के बाद हमने अपने लिए अदरक, लौंग, छोटी इलायची वाली चाय बनाया। और चाय पापे खाने के बाद जो है ज़िया और राजा तो मेरे चाय पीते नहीं हैं, तो इन लोग ज़िया ने कहा अम्मा पोहा बना दीजिए। तो हम अम्मी के गार्डन से आ गए थे करी पत्ते तोड़ने के लिए। भी मुन्ना सा पेड़ है मतलब करी प्लांट का। तो यहाँ पर जो है हमने ले लिया, और पूछो इस कदर परेशान कर रही थी, बार बार जो है दूध मांग रही थी। तो बहरहाल हमने इनको दे दिया, और हमने कहा चलो नाश्ता बना देते हैं। इसकी रेसिपी भी आप लोगों को जल्दी जल्दी से समझा देते हैं, फिर आगे जो है जो बात बहुत ज़रूरी है वो भी करते हैं। तो यहाँ पर पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया, ऑयल डाल दिया। ऑयल में फिर हमने सरसों के दाने डाले, करी पत्ता डाला, हरी मिर्ची डाली, 3 बड़ी सी प्याज डाली, क्योंकि ज़िया कह रहे थे कि पोहे में ज़्यादा सी प्याज डालिएगा, हमें अच्छी लगती है। और आप पोहे में उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। और जैसे तेल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने उसमें हल्दी डालना है, नमक डालना है, मूँगफली भी फ्राई करके निकाल लेना है। और उसके बाद आप देखते जाइएगा हम कैसे बना रहे हैं, आप समझ जाएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप सब दुआ कीजिएगा, क्योंकि आज 3 दिन से हमारे आधे सर में दर्द हो रही थी। क्योंकि ये माइग्रेन वाली दिक्कत है, साथ में जब माइग्रेन होता है तो सर्वाइकल की भी जो दिक्कत होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा। और बस तबीयत ख़राब होने की वजह यही है कि जब हम कुछ अपना पीछे का सोच लेते हैं, यानी जो गुज़री हुई ज़िंदगी है, तो बस जो है दिमाग में उथल पुथल मच कर रह जाती है। और सारे रिश्ते जो थे वो गद्दार थे। हमने अपना सबको 100% दिया, सबको दिल से चाहा, दिल से माना, और उसके बाद जो है उसका नताइज ये हुआ कि सब जो है मेरे साथ जो है गद्दारी करते हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं, और जब उनका काम बन जाता है तो फिर वो जो है निकल लेते हैं पतली गली से तो ऐसा है। लेकिन अब जो है बस बहुत हुआ, अब बस बहुत हुआ। अब जो है आगे किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। और जिन लोगों ने इधर मेरे साथ 3-4 साल से मेरे साथ रहते हुए गद्दारी की, नमक हरामी की, उनके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। मेरी नज़र से वो गिर चुके हैं, दिल से वो उतर चुके हैं। तो वो कभी सोचे भी ना कि जो है हम इनकी ज़िंदगी में पलटेंगे तो हमको वही वाली इज़्ज़त मिलेगी और अहमियत मिलेगी। हमने भी लोगों से बता दिया है कि ये शख्स ऐसा था, और ये उसकी चाल थी अच्छे बने रहने की। और जो इंसान आपके साथ रहते हुए अपना असली रंग तब ना दिखा पाए, और वक्त का इंतज़ार करे कि जैसे ही चीज़ें मेरे हाथ में आती हैं, और हम वैसे ही इस इंसान के पीठ में जो है छुरा मार देते हैं। तो जो इंसान मेरी बेइज्जती करे, हमें ज़लील करे, हमें ख्वार करे, और दुनिया के सामने रुसवा करे, ऐसे इंसान के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई भी जगह नहीं है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें आपको मजबूरी में पीठ पर बोरे में भर कर लादना होता है। तो मतलब वो ये भी ना सोचे कि हम पीठ के ऊपर ला देंगे। बस उनकी अहमियत सिर्फ़ एक कूड़े और डस्टबिन और झाड़ू की तरह रह जाएगी मेरी नज़र में। और अब जब हमें भी नहीं कोई मतलब अहमियत, जब हमको जितनी अहमियत हमने उसको दी, उधर से इतनी अहमियत नहीं मिली हमें, और उतनी इज़्ज़त नहीं मिली, तो हमें भी किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तबीयत तो मेरी इसी वजह से ख़राब भी हो गई। और सोच सोच कर
ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। फिर हमने कुछ भी नहीं शूट किया, मेरा वीडियो भी अपलोड करने का दिल नहीं किया, क्योंकि आप कितनी चीज़ों को कितनी बार भुलाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो दिमाग में वो सारी चीज़ें जो हैं नाचा करती हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ वो नाचती है कि जिसको आपने अपना जो है अपना जो है सब कुछ जो है निछावर कर दिया हो, उसे इज़्ज़त दी हो, मोहब्बत दी हो, मान दिया हो, सम्मान दिया हो, समाज में भी मान सम्मान दिलवाया। तो जिस तरह से हमने उसे मान सम्मान दिलवाया था, उसी तरह से जो है उसका मान सम्मान ख़त्म। एक एक से हमने बता दिया कि हाँ ये शख्स ख़राब है, ये ऐसा था, दोगला था, गद्दार था। तो ऐसे लोगों से आप लोग भी बच के रहिए, जो आपको ज़्यादा जो है मक्खन वाली बातें करे और जो है हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपके हैं, तो वो वाकई में हम आपके हैं कौन हो जाते हैं बाद में। वो हम आपके हैं नहीं होते हैं, वो हम आपके हैं कौन वाले हो जाते हैं। वो किसी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ जो है खुद के होते हैं। और वो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं, और दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ुद को कुछ तो आता जाता था नहीं कभी। दूसरों से सीखते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, जानवर से इंसान बनते हैं। और कभी कोई चीज़ ज़िंदगी में देखी नहीं हुई होती है, तो जब मिल जाती है और मिलने लगती है, देख लेते हैं, तो दिमाग पर मोटी मोटी चर्बी पड़ जाती है। हमारे यहाँ फैज़ाबाद में एक कहावत है, सूप में पड़े दाना तो सूप चले उताना। यानी कि ये वाली कंडीशन, मतलब जो भी मिला आज तक ज़िंदगी में सब गद्दार मिला। तो बहरहाल अब मेरे नज़र में ऐसे लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं, कोई अहमियत नहीं। ऐसे लोग मेरी नज़र से भी गिर गए और मेरे दिल से उतर गए। वो अगर साथ होंगे भी तो वो बात नहीं होगी अब, क्योंकि जो है जब आप धागा तोड़ देते हैं और उसमें फिर उस धागे को जोड़ते हैं तो बीच में एक गांठ पड़ जाती है। तो अब जो है वही गांठ मेरे दिल में भी पड़ गई है, और वो गांठ जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो ये दिन का वक्त था, दोपहर में हमने आलू गोश्त बनाया था और पुलाव बनाया था। तो इस ब्लॉग को जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।